बिना तारा इनके चांद ना होना, साड़ी पहन रही है, बिना भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा निष्ठा रख रही है, और हम लोग यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, फटे फटे जींस पहनते हैं। और भैया शॉपिंग कर लिया और फटा हुआ जींस नहीं है तो ब्लेड लेकर के फाड़ लिए, फटा ही पहनेंगे। क्या यही संस्कृति है? क्या इसी को हम भारतवर्ष को विश्व गुरु कहते हैं? यही विश्व गुरु है? नहीं, ये विश्व गुरु है। और हम लोग बोलते चले जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। देख करके भी तो ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? कैसे कोई हमारी संस्कृति को अपना रहा है, हम किसी संस्कृति को अपने संस्कृति को छोड़ते चले जा रहे हैं। जहाँ डाल डाल पर पात पात पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारतवर्ष है मेरा। ये विश्व गुरु है। क्या विश्व गुरु है? हम अपनी संस्कृति को छोड़ते चले जा रहे हैं और विश्व गुरु कहलाने के चक्कर में। तुम विश्व गुरु काहे को भाई? कैसे विश्व गुरु? फटे हुए जींस पहन रहे हो, किसी अदर कंट्री के जो है संस्कृति को अपना रहे हो, देश विदेश के संस्कृति को अपना रहे हो। तुम्हारा संस्कृति कोई और लूट के ले जा रहा है, पर उसके प्रति जो है कोई श्रद्धा ही नहीं, कोई निष्ठा ही नहीं है। ले जा रहा है तो ले जाए। उस समय तो क्रांति करके ले गए थे, धर्मशास्त्र को लूट करके। इस समय तो प्रेम से ही सामने से लेके जा रहे हैं, परंतु हमारी श्रद्धा निष्ठा नहीं हो पा रही। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अपने धर्म में जीना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। सूरज के किसी और धर्म को प्रेमी भला ही पुरान हो जाने बाकी, क्योंकि प्रियम ब्रूयात् सत्यम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम तु नान्यतम ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। यह हमारा सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है। इसका पता ही नहीं है कब से ये चालू हुआ, कब से प्रारंभ हुआ, कोई नहीं बता सकता। ये सनातन धर्म का कभी अंत नहीं होता है। जितने भी धर्म है ना, मुस्लिम धर्म, जितने भी सिख ईसाई धर्म, ये सब के कोई ना कोई प्रवर्तक है, परंतु सनातन धर्म कहाँ से प्रारंभ हुआ, किसने किया, कोई का सनातन धर्म, इसके प्रति कितनी श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे ही लोग नहीं आकर के तुम्हारे सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा निष्ठा कर रहे हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आखिर कुछ पावर है तभी तो लोग इसको अपना रहे हैं ना। इस पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये श्रद्धा निष्ठा इसके प्रति जागृत करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब धार्मिक कार्य करोगे, अपने सनातन धर्म से जुड़ोगे, तो तुम्हारा हर एक कार्य बन जाएगा। आजकल लोग 24 घंटे 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, परंतु फिर भी सुखी नहीं हो पाते। क्यों? पैसे से थोड़े सुख होता है। सुख तो जब भी होगा वो धर्म से होगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। जब धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी स्वयं रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। भगवान अहम धर्मस्य कर्ता अभिरक्षितः। भगवान धर्म के कर्ता जो है, रक्षक है। तो हम लोगों को लभते मनुष्या स्वर्गं च धर्मे नरण प्रयाति। आयुष्य कीर्ति सदभस्य धर्मा धर्मेण मोक्षं लभते मनुष्या। धर्मेण राज्यम लभते मनुष्या। व्यक्ति राज्य की प्राप्ति कर सकता है, वो भी धार्मिक कार्य करके। धर्म से ही राज्य की प्राप्ति होती है। स्वर्गम च धर्मे नरः प्रयाति। स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? क्या उपाय है? वो भी धर्म से होगा। धार्मिक कार्य करो, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आयुष्य कीर्तिश्च तपश्च धर्मः। आयु और कीर्ति की वृद्धि कैसे होगी? आयु कैसे बढ़ेगा? कीर्ति कैसे फैलेगी? यश कैसे फैलेगा संसार में? वो भी धर्म से ही होगा।
धर्मेण मोक्षम लभते मनुष्य। अंत समय में जो है मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी, वो भी धर्म से। इसलिए धर्म के प्रति जो है श्रद्धा रखने की आवश्यकता है। संसार में जब व्यक्ति आने से पहले जब माँ होता है तो माँ किसी भी प्रकार की बच्चा चिल्लाता है, प्रभु मुझे बचा लो बचा लो। भगवान कहते हैं हम तो बचा लेंगे, पर ये बताओ बाहर जाने के बाद मुझे याद करोगे? बच्चा कहता है प्रभु हाँ याद करूंगा, जरूर करूंगा। भगवान कहते हैं ठीक है, वादा तो तुमने कर लिए, और याद नहीं करोगे तो हम तुम्हें याद भी दिला देंगे। भगवान कहते हैं ठीक है, याद दिला दीजिए। जब बच्चा बाहर आता है तो माया इतनी प्रभावित है कि माया के प्रभाव में डूब जाता है, फिर भगवान को याद ही नहीं आता। और जब जीवन में कष्ट आवे तो समझना भगवान हमें याद दिला रहे हैं कि हमें याद करो, संसार में न फंसो। दुख जो है ये भाग्य से प्राप्त होता है। लोग कहेंगे कैसे बात कर रहे हैं महाराज, दुख भी भाग्य से प्राप्त होता है क्या? दुख में जो है भगवान याद आते हैं, सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता है। सुख में कैसे कोई याद नहीं करता? किसी प्रकार की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो परिपूर्ण है, उसको भगवान की याद ही नहीं आएगी। जब शरीर में कष्ट होगा तो भगवान की याद आती है। जब चोट लग जाता है तो लोग कहते हैं हे भगवान बड़ी कष्ट हो रहा है, उस समय भगवान को याद आता है। पर जो है सुख में कोई याद नहीं करता। तो दुख आवे तो समझना भगवान हमें याद दिला रहे हैं कि हमें याद करो। और ऐसी भक्त जो है कुंती मैया हुई जो भगवान से दुख मांग रही है। ऐसा कोई संसार में हो सकता है क्या जो भगवान के सामने जाने के बाद जो दुख मांगे? लोग भगवान की पूजा अर्चन वंदन स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, पर अंत में क्या मांगते हैं? हमें बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, हैं बहू के बेटे दे दो, बहुत कुछ दे दो। अंत में अपना दिखा देते हैं तुमसे इसीलिए प्यार करते हैं। क्या भगवान को दिखाई नहीं देता? तुम्हें मांगने की आवश्यकता है क्या? जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दियो तब अन्न उदे है, जब बसे जल थल में तिनकी शुद्धि ले सोते रमूले। जब दांत नहीं थे तो भगवान ने तुम्हारे दूध की व्यवस्था की, जब दांत दिए तो अन्न की भी व्यवस्था कर दी। सब वही करते हैं, करने कराने वाले वही हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा अपने को देते हैं, सब भगवान ही कर रहे हैं। तुम्हें भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की श्रद्धा निष्ठा पूर्वक भगवान की जो है भजन करने की आवश्यकता है। निस्वार्थ भजन, निस्वार्थ भजन होगा तो भगवान बिन मांगे मोती मिले, मांगे